Hello everybody, welcome to my YouTube channel Sujit Sir English Classes. Today we will read chapter 2 of class 12 The Tiger King. आज हम लोग आप जैसा कि देख सकते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, द टाइगर किंग. इट इज़ रिटन बाय काल्की. काल्की के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो एक तमिल के एक बहुत ही अच्छे लेखक, एक अच्छे जर्नलिस्ट और काफ़ी सारे कॉलम्स भी उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने लिखा है. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. यानी वाइल्ड एनिमल्स के लिए मनुष्य के मन में जो है क्या बातें आती है. ठीक है, जनरली हम लोग यही सोचते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, बट दैट इज़ नॉट सो, दैट इज़ नॉट ट्रू. ये सही बात नहीं है. ठीक है, तो आइए कुछ इसी तरह की कहानी है ये द टाइगर किंग. लेट्स बिगिन दिस स्टोरी. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी के जो मुख्य कलाकार हैं, जो हीरो हैं, वो हैं महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याग्रह समहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. यानी इनको इन नामों से भी जो है जाना जाता है. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग. लेकिन क्या है कि इन नाम के अलावा भी इनको एक बहुत ही शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है जो कि टाइगर किंग है. राइट. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. Now, Kalki, the author of this story says, अब इस कहानी के जो लेखक हैं काल्की, वो कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा. ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं. हेयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स. हु इज़ द टाइगर किंग. इस कहानी में टाइगर किंग कौन है. वाई डज़ ही गेट दैट नेम. आखिर इनका नाम जो है यह कैसे पड़ा. तो आइए यहाँ पर देखते हैं. इसका आंसर मैंने लिखा है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ कॉल्ड द टाइगर किंग. यानी प्रतिबंधपुरम नाम के जो नाम का जो एक साम्राज्य है, वहीं के महाराज को जो है टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है. At the time of his birth, the astrologers declared that his death would come from a tiger. यानी कि जब उनका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि इनकी मृत्यु जो है किसी टाइगर के द्वारा होगी. The young prince growled and said in terrifying words, "Let tigers beware." यानी जब एक छोटा सा बच्चा हुआ करते थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी अब बाघ मुझसे सावधान रहें. ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स. उन्होंने फैसला किया कि मैं 1000 बाघों को मारूंगा. ही दस गॉट द नेम टाइगर किंग. इसी तरह से इनका नाम टाइगर किंग पड़ा. ठीक है, आइए इसके बाद की कहानी पढ़ते हैं. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आखिर इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा. काल्की ऐसा कहते हैं. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल. यानी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मुझे ये बताने में कोई शंका नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का मैं ढोंग नहीं रचने वाला हूँ कि आखिर इनके बारे में बताने में. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. Stuka bomber कहा जाता है जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को, जिसका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने किया था. तो इस तरह के बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भी वो परेशान नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इससे भी डरने वाला नहीं हूँ और मैं इनके कहानी के बारे में ज़रूर बताऊँगा. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. यानी इस स्टोरी को बताने में मुझे कोई भी डर नहीं है. स्तूक बॉम्बर नामक से भी मुझे कोई डर नहीं है, मैं इसे बताना चाहूँगा. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King.
यानी कि अब शुरुआत में ये टाइगर किंग के इम्पोर्टेंस को बताना चाह रहे हैं। Everyone who reads some of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। यानी हर व्यक्ति जो इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है वो इस शख्स से मिलने की कोशिश करता है। मतलब एक अदम्य, इंडोमिटेबल मीन्स इनडिफिटेबल, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता है, अदम्य जिसको कह सकते हैं। तो इस व्यक्ति से वो मिलना चाहता है, जो भी व्यक्ति इनके बारे में पढ़ना चाहता है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो 100 बाघों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, तो उससे भला कौन नहीं मिलना चाहेगा, ठीक है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन लोगों की जो यह राय है उस व्यक्ति से यानी टाइगर किंग से मिलने की, यह उनकी जो सोच है ये पूरा नहीं किया जा सकता, यह विश जो है ये पूरा नहीं किया जा सकता है। एज भरता सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने जब रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं और भरत जी जब वन जाते हैं तो अपने बड़े भाई राम से कहते हैं कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो उसी तरह से द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। यानी फाइनल एबोर्ड का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि टाइगर किंग बेचारे अब स्वर्ग पधार चुके हैं। तो इनसे मिलने की जो भी कोई शख्सियत ये चाहता है कि मैं इनसे पर्सनली मिलूं, तो अब उनकी ये विश जो है फुलफिल नहीं की जा सकती है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग जो है अब इस दुनिया में नहीं है, राइट। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। यानी कि इनके मरने की का जो तरीका था ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। यानी इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। यानी जो सबसे फैंटास्टिक पहलू है डेमाइस मिस होता है डेथ, यानी इनके मृत्यु का जो सबसे जो इंटरेस्टिंग तथ्य है वो ये है कि जब इनका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड मीन्स प्रेडिक्टेड, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन इस बच्चे की मृत्यु जो है बाघ के कारण होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। यानी एस्ट्रोलॉजर्स ने यह भी कहा था जिस समय उस बच्चे यानी टाइगर किंग का जब जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि यह बच्चा बड़ा होकर के बहुत महान योद्धा, हीरो और चैम्पियन बनेगा। बट दे बिट दियर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ट। लेकिन आगे कहने से पहले वो थोड़ा सा रुक गए थे। यानी कौन? एस्ट्रोलॉजर्स रुक जाते हैं और वो डर के मारे यानी वो अपने लिप्स जो है वो बिट करने लगते हैं, काटने लगते हैं। When compelled to continue, the astrologers came out with it। और जब एस्ट्रोलॉजर को फोर्स किया गया, कंपेल्ड मीन्स फोर्स, टू फोर्स समबडी, तो जब उनको फोर्स किया गया तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि यह एक बहुत ही गुप्त बात है और इसको रिवील नहीं करना, यानी इसको उजागर नहीं करना है। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। यानी अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो लिखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना है। इट इज़ अ यूजलेस थिंग टू डिस्क्राइब। ठीक है, ये एक बहुत ही यूजलेस थिंग है, ये तो सब लोग जानते हैं, ये तो अखंड सत्य है कि मृत्यु सबको आना है। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur, "O wise prophets!" अब उसी समय जब ये एस्ट्रोलॉजर्स जब कुछ प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं उस बच्चे के बारे में, तो मात्र 10 दिन का ही, यानी जंग बहादुर मात्र 10 दिन के ही होते हैं और उसी समय एक चमत्कारिक घटना घटती है और वह 10
दिन का बच्चा बोलने लगता है, कहता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे मेरे बुद्धिमान पैगंबरों। Everyone is too transfixed in stupefaction. Stupefaction means shock. यानी सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। They looked wildly at each other and blinked. अब वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों को ब्लिंक करने लगते हैं, यानी उनको विश्वास नहीं होता है। वो बच्चा जो बोलने लगता है तो उनको विश्वास नहीं होता है। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो वो बच्चा फिर से कहता है, हे मेरे महान पैगंबरों, इट वॉज आई हु स्पोक, या मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब कई बार ऐसा होता है कि जब कोई घटना पहली बार घटती है तो थोड़ा सा हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये कौन बोला, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आवाज़ आई। लेकिन जब दूसरी बार होती है तो हमें थोड़ा सा जो डाउट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। द सेम थिंग हैपेंड विद द एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो। एस्ट्रोलॉजर के मन में जो संदेह की किरणें थी, कि संदेह के बादल थे कि ये बच्चा कैसे बोल सकता है, तो वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। यानी उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यही जंग बहादुर जो है बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड इनंशिएटेड द वर्ड स्लो क्लियरली। इनंशिएटेड मीन्स होता है से क्लियरली, यानी टू अटर क्लियरली, यानी कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से कहना। यानी ये जो आवाज़ जो थी ये उसी 10 दिन के बच्चे की थी जिसका अभी हाल फिलहाल में जन्म हुआ था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। अब जो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर जो थे 4-5, उसमें से जो एक चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो उन्होंने अपना चश्मा हटाया और उस बच्चे को गौर से देखने लगे। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. अब वो बच्चा कहता है, These things have been said by the little infant. ठीक है, उस छोटे से बच्चे ने अब कहा है क्या ये क्या आप कह रहे हैं। All those who are born will one day have to die. यानी कि जिसने भी जन्म लिया है उसको तो एक ना एक दिन मरना ही है। तो इसमें नई बात कौन सी है जो आपने कहा कि मैं मर जाऊंगा। We don't need your predictions to know that. हमें आपके prediction की ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. यानी अच्छा होगा कि आप हमें यानी मेरी मौत कैसे होगी ये चीज़ अगर आप कहते हैं तो उसमें कुछ सेंस की बात हो सकती है। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. यानी एक प्यारी सी आवाज़ में वो बच्चा जो है कहता है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. अब वो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है अपने उंगली को अपने नाक पर वो रख करके कुछ सोचने लगता है, जस्ट लाइक दिस। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. अब वो सोचने लगता है कि अरे एक 10 दिन का बच्चा, ये छोटा सा शिशु कैसे बोल सकता है। Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. अब उन्हें लगता है कि सिर्फ बोला ही नहीं है इसने, बल्कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी इसने पूछा है। ये तो इनक्रेडिबल है, इट इज़ अनबिलीवेबल। उन्हें ऐसा लगने लगता है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। अब वो कहता है कि इससे अच्छा होगा कि आप कुछ मतलब अच्छी चीज़ें बताएं, यानी ये एक तरह का ये एक बुलेटिन बन जाता है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब वो चीफ एस्ट्रोलॉजर अपने नाक पर से जो सोचने की मुद्रा में होता है तो अपने उंगली को हटा लेता है और उस बच्चे को की ओर गौर से देखने लगता है। The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained. अब उसने उस बच्चे की ओर देखते हुए कहा कि इस बच्चे का जो जन्म जो है वो सांड है, बुल यानी अ काइंड ऑफ एनिमल। ठीक है, तो इसी चक्र में जो है, इसी घंटे में इस बच्चे का जन्म हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेर, बाघ और बुल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं, इनमीज़ हैं। इसीलिए इसकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं।
राइट। चलिए आगे देखते हैं अब। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. हाँ, अब आइए आगे पेज नंबर 10 से। You may think that Crown Prince Jung Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब आप सोच सकते हैं कि किसी छोटे से बच्चे को अगर हम बाघ कह करके बोलते हैं कि देखो बाघ है, तो वो थोड़ा सा डर जाता है। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी वो बच्चा जो था बचपन से ही बहुत बहादुर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। जैसे ही जब कभी भी वो बच्चा बाघ की बात सुनता था तो वो गुर्राने लगता था, वो और जो है इस तरह से मतलब जो है कुछ गुस्सा होने लगता था। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, लेट टाइगर्स बीवेयर। और उसके मुंह से भयानक आवाज़ें निकलने लगती थी, अब बाघों को मुझसे सावधान रहना होगा, अब बाघ मुझसे सावधान रहेंगे। इस तरह की आवाज़ें उस बच्चे के मुंह से निकलती थी। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। अब यह जो घटना थी यह पूरी तरह से अफवाह जो है ये मतलब फैल चुका था पूरे साम्राज्य में, प्रतिबंधपुरम में। बट दिस हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन यह बातें जो थी यह किसी न किसी ट्रूथ पर यानी तथ्य पर आधारित थी। नाउ हेयर इज़ अ क्वेश्चन वंस अगेन। एक क्वेश्चन और यहाँ दिया गया है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। यानी यह बच्चा जो है किस तरीके से आगे चल कर के बड़ा हुआ है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ब्रॉट बाय एन इंग्लिश नैनी एंड टॉट इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। यानी जो जंग जंग बहादुर जो एक छोटे बच्चे थे और ये क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार थे, इनका पालन पोषण जो है इंग्लिश नैनी ने, यानी इंग्लिश में नैनी वह शख्स होती है जो बच्चों का पालन पोषण करती है, बच्चों का ख्याल रखती है, दैट टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रेन। तो बच्चों का इंग्लिश नैनी रहती है। एंड टॉट इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और वो एक अंग्रेज़ के द्वारा इंग्लिश जो है पढ़ाया जाता है। व्हेन ही बिकेम 20 years old, he decided to kill tigers as an act of self defense. जब वो 20 साल के होते हैं तो वो मतलब टाइगर्स को मारना शुरू कर देते हैं एज अ सेल्फ डिफेंस, यानी अपने आप को बचाने की प्रक्रिया। एज द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय अ टाइगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बच्चे की मृत्यु किसी बाघ के कारण होगी। चलिए अब हम लोग 2 से देखते हैं, सीन 2। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन और भी बड़े होते गए, ताकतवर होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। यानी बचपन में जब वो 10 दिन के थे और उन्होंने जब बोला था, उसके बाद कोई चमत्कारिक घटना उनके जीवन में नहीं घटी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। यानी वह बच्चा गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश नैनी, और इंग्लिश नैनी ने, एक अंग्रेज़ नैनी ने उसका पालन पोषण किया था, उसकी देखभाल की थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इंग्लिश उसको एक अंग्रेज़ ने यानी इंग्लिश मैन ने उसे इंग्लिश सिखाया था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो हमेशा इंग्लिश फिल्म्स ही देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल दी अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि दूसरे इंडियन स्टेट्स के जो क्राउन प्रिंस जैसा किया करते थे वैसा ही वो भी करते थे। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then
केम इनटू इन हिज हैंड्स, यानी जब वो 20 वर्ष के हुए, जब वो 20 वर्ष के हुए तो कोर्ट ऑफ वर्ड्स जो है यहाँ कहा गया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक मतलब उसके हाथों उसके अथॉरिटी के अंदर, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अथॉरिटी में होना। तो उस समय तक ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अथॉरिटी में था, लेकिन जब वो 20 साल के हुए तो वो राज्य जो है उनको सौंप दिया गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन उस साम्राज्य में जितने भी लोग रहते थे सभी इस बात से वाकिफ़ थे कि एक न एक दिन इस राजा की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। Many continued to discuss the matter, बहुत सारे लोग आपस में वो डिस्कशन भी करते थे कि अरे देखो कैसे मरेगा पता नहीं, ये इस तरह से कई सारी बातें किया करते थे। Slowly it came to the महाराजा's ears, अंत में यह बातें जो है उस महाराज यानी कि महाराज जंग बहादुर द टाइगर किंग के कानों में यह बात पड़ी। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम estate, प्रतिबंधपुरम एस्टेट में असंख्य जंगल थी, इनन्यूमरेबल। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में कई सारे बाघ थे। द महाराजा न्यू दी ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, महाराजा जानते थे कि अक्सर बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि तुम्हें अगर अपने बचाव के लिए गाय को भी मारना पड़े तो वो तुम मार सकते हो। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, और यहाँ पर ये गाय की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि हिंदुइज़्म में गाय को मारना एक मतलब बैन है, प्रतिबंधित है। तो यहाँ अब ये राजा ये सोचते हैं द टाइगर किंग कि अगर लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर जान बचाने के लिए गाय की भी हत्या करनी पड़े तो वो ठीक है, तब तो शेर बाघ को मारने से तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, तो वो सोचते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए मुझे बाघ की हत्या भी करनी पड़ेगी, तब तो मुझे कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और इस तरह से बाघों को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब यहाँ थ्रिल्ड बियॉन्ड का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड, यानी जब उन्होंने पहली बार सबसे पहले बाघ को मारा तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उन्होंने उस टाइगर के बॉडी को स्टेट के एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवाया और उनको दिखलाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, यानी उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि अब आप क्या कहेंगे। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज आप इस तरह से 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन कहने के बाद वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन टाइगर किंग कहते हैं कि लेकिन क्या, बिना डर के जो है बोलो बिना भयभीत होकर। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि महाराज 99 को तो आप इसी तरह से मार सकते हैं, लेकिन आपको अवश्य ही 100वें बाघ से जो है अपने आप को बचाना चाहिए। What if the 100th टाइगर वो ऑल्सो किल्ड, अब राजा पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि तब क्या होगा एस्ट्रोलॉजर, जब मैं 100वें बाघ को भी मार दूंगा। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and, तो एस्ट्रोलॉजर भी कहता है ठीक है, अगर आप 100वें बाघ को मार देते हैं तो मैं अपने जितने भी एस्ट्रोलॉजी के जो किताबें हैं इनमें मैं आग लगा दूंगा, इनको हटा दूंगा, फाड़ चीर के फेंक दूंगा। एंड व्हाट, पूछता है क्या, उसके बाद क्या। आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं अपनी चुटिया कटवा दूंगा, उसके बाद बाल मैं छोटे करवा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट एंड आई विल चेंज माई प्रोफेशन एज वेल,
यानी वो एस्ट्रोलॉजर उससे कहता है कि अगर आप 100th टाइगर को मार देते हैं तो मैं ये सब काम करने लगूंगा और अपना प्रोफेशन भी चेंज कर दूंगा, राइट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, यानी इस तरह से वो बोलते हुए खत्म करता है। नाउ सीन 3। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन से प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स रहते थे यह उनके लिए सेलिब्रेशन का समय था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब यहाँ पर जो है क्या हुआ कि स्टेट में पूरी तरह से यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बाघों को मारने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कैसे हुआ आइए देखते हैं। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। यानी प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है अ पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसे पहले के ज़माने में कैसे सुनो 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 महाराजा धीराज ने ये आज्ञा दिया है, तो इस तरीके से एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति फ्लिंग मतलब होता है थ्रो, फेंकना, अगर कोई भी व्यक्ति बाघों को अगर पत्थर से भी मारते हुए दिखाई पड़ेगा तो उसके सारे वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है सीज कर लिया जाएगा, यानी स्टेट जो है उसकी सारी संपत्ति सीज कर लेगा। ऐसा अनाउंसमेंट करा दिया गया। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर्स। और वोड मीन्स होता है टेक ओथ, यानी शपथ लेना। अब महाराजा धीराज ने भी क्या किया, शपथ ले लिया कि मैं सारे काम यानी इस राज्य के जितने भी काम हैं तब होंगे जब मैं 100 बाघों का शिकार पूरा कर लूँगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब धीरे धीरे अब वो अपने एम्बिशन में यानी कि अपने लक्ष्य की ओर जो है वो एग्जीक्यूट करने में लग गए कि आखिर मैं कैसे ये अपना एम्बिशन पूरा करूं। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। और ऐसी बात नहीं है कि उनके इस एग्जीक्यूशन में, उनके इस एम्बिशन को फुलफ़िल करने में उनके ऊपर कोई खतरा नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ जब बुलेट जो है बाघ को मिस कर जाता था एंड द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। और कई बार तो ऐसा होता था कि उनको अपने दोनों हाथों से यानी बिना अनआर्म्ड यानी बिना किसी बंदूक गोली या तलवार वगैरह इन सब चीज़ के बिना जो है लड़ना पड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन। और अंत में जीत महाराजा की ही होती थी। नेक्स्ट पेज नंबर 12। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार की बात है उनको गद्दी खोते खोते वो बचे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अब कैसे गद्दी वो खोते खोते बचे तो आइए देखते हैं। एक ब्रिटिश ऑफिसर मतलब जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल था वो प्रतिबंधपुरम विजिट करने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसे बाघों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और महाराजा धीराज ने जो भी जिन बाघों की हत्या की थी, जिन बाघों को मारा था, उसके साथ वो फ़ोटो भी खिंचवाना चाहता था। एज़ यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। जैसा कि अक्सर पहले ऐसा हुआ करता था तो प्रतिबंधपुरम में वो टाइगर हंटिंग के लिए आया। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा अपनी बात पर जो थे वो डिटर्मिन्ड थे, वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मेरे अलावा कोई भी बाघों को हाथ नहीं लगाएगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, यानी उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल को परमिशन नहीं दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोअर हंट। अब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल से कहा कि सर मैं आपके लिए कोई दूसरा हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। आप बोअर मीन्स वन में पाया जाने वाला सुअर, ठीक है। अ पिग
फाउंड इन दी फॉरेस्ट। तो आप बोअर हंटिंग के लिए जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप किसी चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और यहाँ तक कि अगर आप मच्छर उच्छर को भी मारते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन महाराजा धीराज ने कहा कि टाइगर हंट नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। उन्होंने मना कर दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के सेक्रेटरी ने महाराजा धीराज को दीवान के थ्रू एक मैसेज भेजा कि दुराई तमिल भाषा में दुराई का मतलब होता है लीडर या हाई ऑफिशियल। हाँ, ये एक मतलब उच्च पद पर बैठा व्यक्ति। तो हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब जो ऑफिसर को उन्होंने हंट करने से मना कर दिया, तो इसके एवज में क्या हुआ कि उस ऑफिसर के सेक्रेटरी ने दीवान के थ्रू एक मैसेज भेजा। द महाराजा कुड डू दी एक्चुअल किलिंग, यानी महाराजा ही सिर्फ ऐसा कर सकते थे। वट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास। यानी दूसरी बार ऐसा हुआ जब एक लीडर महाराजा धीराज से मिलने के लिए आया और वो मारना नहीं चाहता था, मतलब टाइगर हंटिंग के लिए नहीं आया था, बस टाइगर का जो शिकार था उसके लाश के साथ वो बंदूक के साथ वो फ़ोटो खिंचवाना चाहता, फ़ोटो क्लिक करना चाहता था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू हिज प्रपोजल। लेकिन महाराज यहाँ पर भी नहीं माने। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? अब वो सोचते हैं महाराजा धीराज कि अगर मैं यहाँ बात मान लेता हूँ इसकी, तब तो और भी कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर फोटो क्लिक करवाने आएंगे। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. चूँकि उस समय ब्रिटिश ऑफिसर को रिफ्यूज़ कर देना अपने साम्राज्य को लूज़ करने जैसा था, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। महाराजा और दीवान के बीच जो है डेलिब्रेशन हेयर इट मीन्स डिस्कशन, यानी इस इश्यू पर जो है एक डिस्कशन चला। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉर्थविद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकटा। इसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया कि आगे चल कर के एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया कैलकटा के एक ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत जो ज्वेलरी एक शॉप था, बड़ी सी दुकान, उसके पास एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। मतलब उस टेलीग्राम में लिखा गया कि कुछ एक्सपेंसिव, कुछ कीमती अंगूठियाँ जो है, अंगूठियों के डिज़ाइन यानी सैम्पल्स जो है भेजें। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। उसके बाद उस कंपनी वाले ने, उस ज्वेलरी शॉप वालों ने क्या किया, 50 एक्सपेंसिव रिंग्स जो है भेजा। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। गुड लेडी हेयर मीन्स टू से दुराइनीज, ठीक है, ऑफिसर्स की पत्नी के लिए, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के लिए महाराजा ने सारी अंगूठियाँ यानी 50 अंगूठियाँ उनको भिजवा दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा और उनके मिनिस्टर ने सोचा था कि इसमें से क्या होगा कि 1 या 2 अंगूठी ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नी जो है रख लेगी और बाकी सारा वापस कर देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। यानी दुराइसानी ने क्या किया कि कुछ ही समय में एक थैंक यू गिफ्ट जो है भेजा, थैंक यू लेटर भेजा कि आपके गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया, ठीक है। और उसने क्या किया, 50 के 50 रिंग्स जो है उसने रख लिया। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। उस ब्रिटिश ज्वेलर्स वालों ने क्या किया कि 2 दिनों में 3 लाख रुपए का
एक बिल जो है भेजा। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। अब महाराजा इस बात पर खुश हुए कि चलो 3 लाख रुपए ही गया ना, लेकिन मेरा किंगडम तो बच गया, तो इस बात से उन्हें काफ़ी खुशी हुई। सीन नंबर 4, द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। इधर महाराजा का जो बाघों का शिकार करना था वो आगे चल कर के और भी सक्सेसफुल ज़बरदस्त हिट रहा। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 वर्षों के अंदर ही उन्होंने 70 बाघों को मार डाला। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। और एक अनप्लान्ड, चूँकि उन्होंने जो बाघों को मारा था ये एक अनप्लान्ड मैनर था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका जो ये प्लान था वो फीका पड़ गया, यानी रुक गया। द टाइगर, अब क्यों रुका आइए जानते हैं। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब क्या हुआ कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या जो है कम हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri। यहाँ देखिए, यहाँ एक तरीके से काल्की जो है ये उपहास कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ सटायर कमेंट ओवर हेयर। Who knows whether the tigers practiced birth control, यानी बर्थ को कौन जानता है कि टाइगर बेचारा डर के मारे जो है, इस टाइगर किंग से डर के मारे इसने बर्थ कंट्रोल पर जो है विराम लगा दिया है। और कमिटेड हाराकीरी, हाराकीरी मीन्स होता है सुसाइड प्रैक्टिस इन जापान। जापान में एक तरह का रिचुअल्स होता था जिसमें लोग क्या करते थे कि सुसाइड प्रैक्टिस करते थे, तो उसी को कहा गया है। या हो सकता है कि वो कहते हैं कमिटेड हाराकीरी। हेयर इट मीन्स टू से द टाइगर्स, ऐसा लगा कि जैसे बाघों ने क्या कर दिया, सुसाइड करना शुरू कर दिया है इस टाइगर किंग के डर के मारे। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या हो सकता है कि बेचारे इस स्टेट से भाग गए होंगे और वो ये चाहते होंगे कि चलो मैं अंग्रेज़ों के गोलियों से ही मारा जाऊं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है सटायर कमेंट कर रहे हैं यहाँ। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।